Hello everyone. I hope that you are healthy there. I hope that you have studied the material that I have given you as the notes. Now today we are going to discuss few topics, but before that let me give you a recap of the topics that we have covered. The topics we have covered are clothes, fiber, fabric, types of fibers, common breeds which give us wool and characteristic of wool, and then selective breeding. So last topic was selective breeding. Selective breeding is a process which has been practiced from hundreds of years in our country. In this process, we choose two properties, two parents, and then let them breed. After breeding, we get the characteristic in the offspring. मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक हमको चाहिए किसी भी प्लांट या एनिमल में, ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को नई जनरेशन में पहुंचाने के लिए हमें उनके पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को पहले चूज करना होता है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द वुल प्रोडक्शन इंडस्ट्री. वुल इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि देखिए कुछ शिप ऐसी है जिनके फ्लीज हार्ड है, कुछ वुल ऐसे शिप ऐसी हैं जिनके सॉफ्ट तो हैं पर उनके फाइबर्स छोटे हैं ना, छोटे छोटे से हेयर्स हैं. तो यदि हमें लंबे हेयर्स भी चाहिए, सॉफ्टर हेयर्स भी चाहिए, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर प्रोडक्शन ऑफ वुल. प्रोडक्शन ऑफ वुल कैसे होता है ना, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे आगे प्रोसेस्ड होता है, और अल्टीमेटली हमें ये जो वुलन क्लॉथ्स हम पहनते हैं ये कैसे मिलते हैं. इट इज़ नॉट अ सिंगल हैंड जर्नी, ये कई हैंड से होते हुए, कई प्रोसेस से होते हुए हमारे पास आता है. सो इन प्रोडक्शन ऑफ वुल, फर्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग, then scouring, then grading, fourth one is carding, spinning, dyeing and knitting. As you can see on your screen, it is visible on your screen. Few process names are written there. This is the processes which are involved in the production of wool. One by one इस पे वर्क होता है, वन बाय वन ये डन होती है. ओनली डाइंग कैन बी डन एट एनी स्टेप. डाइंग को हम कहीं भी कर सकते हैं आफ्टर शेयरिंग. आप शेयरिंग के बाद भी कर सकते हैं, शेयरिंग के पहले नहीं हो सकता. बस ये बात आपको याद रखना है. बाकी सबका सीक्वेंस फिक्स्ड है. लाइक शेयरिंग इज एट द टॉप, मीन्स फर्स्ट स्टेप, सो शेयरिंग इज फर्स्ट ऑलवेज. डाइंग इज सिक्स्थ स्टेप, बट ऐसा नहीं है सिक्स्थ स्टेप पे ही इसको करना है. डाइंग हम कभी भी कर सकते हैं. आप स्कोरिंग के बाद डाइंग कर सकते हैं, आप ग्रेडिंग के बाद कर सकते हैं, कार्डिंग के बाद करते हैं, लेकिन बाकी सबका सीक्वेंस फिक्स्ड है. ये इसी ऑर्डर में होता है. जैसे पहले शेयरिंग होगा, फिर स्कोरिंग होगा, फिर ग्रेडिंग होगा, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में हमें इनको करना होता है. सो दिस आर फ्यू स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वुल. एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. शेयरिंग. व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग इज nothing but the removal of the fleece. Fleece, as I have told you, what are fleece? Fleece are the hairs of shape or any animal body. जितने भी उनके fleece मतलब उनके hairs. So एनिमल की बॉडी से हेयर को अलग करना, फ्लीज को अलग करना उनकी बॉडी से, दिस प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग. Shearing is what? The removal of the fleece from the animal's body is called shearing. Shearing can be done by different type of instruments. Tools होते हैं इसके, right? रेजर से आप कर सकते हैं, मैन्युअली भी होता है, मशीन के थ्रू आजकल होने लगा है शेयरिंग. सो either you can use razor and do manually or by machines. मशीन के थ्रू भी आजकल शेयरिंग की प्रोसेस होती है. वन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट वॉज देयर जिसने बायोक्लिप निकाला. बायोक्लिप क्या है? ये एक ऐसा टूल है
जिसमें सब केमिकल इन्वॉल्व है, बिना किसी मशीन के, बिना किसी रेजर के अपने आप से शेयरिंग हो जाता है। तो ये बायो क्लिप्स हैं। बायो क्लिप्स एक्चुअली क्या होता है, सम सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स आर देयर, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल्स को शिप के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन से स्किन के अंदर डाल दिया जाता है। आफ्टर फ्यू वीक्स वो अंदर जाके कुछ रिएक्शन करते हैं, वो हेयर के फॉलिकल जहाँ से हेयर का ग्रोथ होता है, उस हेयर के ग्रोथ को कमज़ोर कर देते हैं, और अपने आप से सारे हेयर्स गिर जाते हैं। हमें कुछ भी करना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि फुल्ली ग्रोन हेयर्स है एनिमल की बॉडी पर, तो उनको हमें वो इंजेक्शन देना होता है। वो इंजेक्शन कुछ समय बाद अपने आप काम करना शुरू करता है, बॉडी में ऐसे चेंजेस करता है जिससे हेयर टूट के गिर जाते हैं अपने आप। सो दिस इज कॉल्ड बायोक्लिप। ठीक है, तो पहली प्रोसेस तो हो गई शेयरिंग, लेकिन शेयरिंग के पहले भी क्या कोई प्रोसेस है? देखिए, वो डायरेक्टली वुल इंडस्ट्री से नहीं जुड़ी है, बट हाँ एक प्रोसेस है रियरिंग ऑफ शिप और एनिमल। जिस भी एनिमल से हमें वुल चाहिए होता है, सबसे पहले तो हमें उसको रियर करना है, उसको हमें पालना है। रियरिंग इज व्हाट? टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल इन द प्रॉपर वे। एनिमल का टेक केयर करना, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, उसकी हर टाइप से उसका ध्यान रखना। सो दिस इज कॉल्ड रियरिंग। रियरिंग के बाद ही ये सारी प्रोसेस आती है। ठीक है, तो पहली प्रोसेस है शेयरिंग। शेयरिंग इज व्हाट? रिमूवल ऑफ हेयर, रिमूवल ऑफ फ्लीज फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी। देखिए, यहाँ आप शेयरिंग का पिक्चर देख रहे हैं। इस एनिमेटेड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि रेजर के थ्रू शिप के फ्लीज को अलग किया जा रहा है। ठीक है, अब जब ये फ्लीज हमें मिलते हैं तो फ्लीज काफ़ी गंदे होते हैं। ठीक है, बहुत सारा उसमें डर्ट, डस्ट, ग्रीस सब लगा होता है। सो स्कॉरिंग इज व्हाट? आपके कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वॉश करते हैं ना। उसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड फ्लीज विथ सोप एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्काउरिंग। We wash our clothes, this process is called washing. In the similar way, if the fleas are washed with the help of soap and water, so this is called scouring. Scouring is what? The process of washing the sheared fleas with soap and water to remove dust, dirt and grease is known as scouring. ठीक है, हमने उसको धोया, साफ कर लिया, अब हमें जो फ्लीज मिला है, हमें जो वुल मिला है, वो काफ़ी साफ हो गया है, डस्ट नहीं है, डर्ट नहीं है, किसी भी तरह की गंदगी उसमें नहीं है। यू कैन सी पिक्चर ऑफ स्कॉरिंग हियर। ठीक है, इसमें बहुत लार्ज स्केल पर स्कॉरिंग किया जा रहा है। वुलन फ्लीज को बड़े से टैंक में वाटर से इसमें धोया जा रहा है। आफ्टर स्काउरिंग, अब आपने हेयर को वॉश भी कर लिया है, उसमें डर्ट, डस्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिमूव हो गया है। फिर क्या होता है? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मीन्स वुल को डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करना। जो फ्लीस हमारे पास आया है, जो वुल हमारे पास आया है, उस वुल में अभी डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर है। कुछ फाइबर की लेंथ छोटी है, किसी की थोड़ी बड़ी है, किसी की और बड़ी है। तो जो आपके पास अभी फ्लीस कलेक्ट हुआ है, उस फ्लीस का में अलग अलग टाइप के फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स को लेंथ वाइज, कलर वाइज, शाइन के बेसिस पर अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड करना। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्लीस जो है, फ्लीस में डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स हैं, उन फाइबर्स को आपको अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी ले ली जिसके बेसिस पर आप डिवाइड कर रहे हैं, वो है लेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी है शाइन। कुछ हेयर्स ज़्यादा शाइनी होते हैं, कुछ कम शाइनी होते हैं, तो एक प्रॉपर्टी और आपने ले ली, उनकी शाइन। थर्ड प्रॉपर्टी आपने ले ली हार्डनेस और सॉफ्टनेस। सम फ्लीज आर हार्ड, सम फ्लीज आर सॉफ्ट, सो एज पर देयर दिस प्रॉपर्टी दे कैन बी सेपरेटेड। और एक हमने लिया लेंथ, एक हमने लिया शाइन, एक हमने लिया कलर। कलर के बेसिस पर भी अलग होते हैं।
ठीक है, और एक सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस. दीज 4 प्रॉपर्टीज आर यूज टू डू ग्रेडिंग. So grading is what? Separating the fleece based on the quality of fibers. Which quality? Length, shine, color and softness. These 4 qualities are the basic qualities. ठीक है, so separating the fleece based on the quality of fibers is called grading. ठीक है, अब आता है कार्डिंग. ग्रेडिंग भी हो गया, हमने उनको अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर लिया. कार्डिंग इज व्हाट? अब वुल आपने देखा बहुत ऐसा रफ टेक्सचर वाला एक फाइबर होता है, कॉइल्ड होता है, टेंगल्स होते हैं उसमें. ठीक है, तो कार्डिंग इज व्हाट? स्ट्रेटनिंग ऑफ वॉश्ड वुल. अब आपका जो वॉश्ड और ग्रेडेड वुल आपके पास आया है, सो उसका स्ट्रेटनिंग करना. स्ट्रेटनिंग ऑफ वॉश्ड एंड ग्रेडेड वुल इज कॉल्ड कार्डिंग. ये हो गई 2 प्रोसेस. आप यहाँ पर कार्डिंग का पिक्चर देखें, कैसे बिल्कुल एक लेवल में, एक प्लेन में इन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जा रहा है. आफ्टर कार्डिंग, स्पिनिंग. स्पिनिंग, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड स्पिनिंग. स्पिनिंग इज व्हाट? स्पिनिंग इज द प्रोसेस टू मेक यार्न फ्रॉम द फाइबर. अब हमें फाइबर मिल गया जो स्ट्रेट भी हो चुका है, जिनको हमने वॉश कर लिया है, जिनको हमने ग्रेड वाइज डिवाइड कर दिया है. देन हमने उसको कार्डिंग के थ्रू स्ट्रेट भी कर लिया है. अब बारी आती है स्पिनिंग की. स्पिनिंग एज वी हैव डन इन क्लास 6th एक्टिविटी ऑल्सो. हमने एक्टिविटी करके थ्रेड बनाया था ना, तो दैट प्रोसेस इज स्पिनिंग. So spinning is the process in which fibers are spun into the yarn. So this process is called spinning. अब स्पिनिंग भी डन हो गया. स्पिनिंग के बाद आपके पास जब फाइबर सिर्फ आप यहाँ यार्न तक आ गए हैं, अब क्या बच रहा है भाई? फ्लीस जो आपने कलेक्ट किया है वो या तो क्रीम कलर का होगा, किसी एनिमल से हो सकता है आपको ब्राउन मिल जाए, और वाइट. ये 3 कलर होते हैं, येलो, क्रीम एंड वाइट, ब्राउन. ये 3-4 कलर ही होते हैं. पर हम जो वुलन क्लॉथ्स लेते हैं मार्केट में, वो कितने कलर के होते हैं? डिफरेंट कलर्स के हैं. तो इसमें एक प्रोसेस और होती है डाइंग. डाइंग इज व्हाट? एडिंग ऑफ कलर्स. हम कलर को ऐड करते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर्स टू फाइबर, yarns and fabric is known as dyeing. As I told you, dyeing can be done at any step. कभी भी आप डाइंग को कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि स्पिनिंग के बाद ही ऑलवेज डाइंग होगा. डाइंग कभी भी किसी भी स्टेप में हम कर सकते हैं. तो दिस इज डाइंग. डाइंग का पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, डाइंग. देखिए यहाँ बंडल्स बने हुए हैं यार्न के, और उस बंडल को पहले ये वाइट है और फिर उस बंडल को कलर वाले वाटर में डीप करके रखा है. कुछ आवर्स तक ये डीप रहते हैं, एंड देन ऑल द फाइबर एब्जॉर्ब दैट कलर. और फिर फाइनली आपको जो मेरे राइट हैंड साइड में पिक्चर है वैसा आपको कलर का यार्न मिल जाएगा. यहाँ ब्लू कलर है तो आपको ब्लू कलर दिख रहा है. आप रेड लें, येलो लें, डिफरेंट टाइप के कलर्स हम लेते हैं. अब हमारे पास यार्न पूरा प्रिपेयर है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है नीटिंग. नीटिंग इज मेकिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द वुलन यार्न. आपके पास यार्न है, थ्रेड है. यार्न मीन्स व्हाट? कंटिन्यूअस थ्रेड. इट इज कॉल्ड यार्न. यार्न है. अब यार्न से आपको क्लॉथ बनाना है, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं नीटिंग. नीटिंग कैन बी डन बाय द हैंड्स, एज यू कैन सी हियर लेफ्ट साइड ऑफ दिस पिक्चर. तो 2 नीडल्स होती है, नीटिंग नीडल्स, और उससे हम एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके नीटिंग करते हैं. दूसरा आप देख रहे हैं मशीन्स के थ्रू. ये मशीन है जिसके थ्रू हम वुलन क्लॉथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ तक पूरा वुल प्रोसेसिंग स्टेप है. ये आप स्टडी कर ले. तो आज के लेक्चर में हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ वुल कैसे होता है, फाइबर से लेकर फैब्रिक तक कन्वर्ट होने में कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व है. देन फर्दर वी विल डिस्कस टुमारो. आप सभी को आगे का टॉपिक पढ़ के रखना है, दैट इज वुल फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड सिल्क. ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे.